आज हम आपको क्लास 9th में हिंदी विषय में संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ सदाचारः का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ाएंगे। जो उसका शेष भाग है वो पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने 2 पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए थे। ये आज आपका तीसरा पैराग्राफ है। यही आपको हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। सदाचारः नाम नियम संयमो पालना। नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। नियम और संयम के पालन का नाम क्या है? सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रिय संयम मीन्स होता है, संयम मीन्स होता है वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। सदाचार के मूल में तिष्ठति मीन्स होता है विद्यमान। विद्यमान है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्ता स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रियों का संयम। किसका संयम? इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम उचित भोजन और भ्रमण से उचित समय पर सोने और जागने से ही संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है क्या अनुचित है यह निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। क्या उचित है क्या अनुचित है यह निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। के अपि पुरुषा महान्ता अभवन्ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नति गताः। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो भी पुरुष महान हुए हैं वे नियम और संयम से ही सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। ये जना नियमेन अधीते यथा संयम सेते जागति खादति पिबति च सह निश्चयेन अभ्युदम गच्छति। ये जना जो लोग नियम पूर्वक क्या करते हैं? ये जना नियमेन अधीते। अधीते मीन्स होता है पढ़ना। जो लोग नियम पूर्वक पढ़ते हैं, समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। क्या वर्णित है? कि लिखा है सर्वलक्षण हीनो अपि। ये है सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालुषु यश्च शतं वर्षाणि जीवति। यानी सभी अवगुणों से सभी अशुभों से रहित होने पर भी मनुष्य जो सदाचारी होता है, जो सभी गुणों से रहित होने पर भी मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धावान और द्वेष रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी व्यक्ति जो सदाचारी होता है, द्वेष रहित होता है, वो शतम वर्षाणि 100 वर्षों तक जीवित रहता है। दूसरा इसी तरह श्लोक दिया गया है कि आचारा लभ्यते ह्याचिरा लभ्यते श्रियम आचारा लभ्यते कीर्तिम आचारः परमं धनम। आचार बोला गया है सदाचार को, तो सदाचार से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य श्री अर्थात धन और संपत्ति प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। आचारः परमं धनम। सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः।
इसलिए सदाचार की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदाचरित्रस्य रक्षा कार्या धनम तु आयाति। थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते, महाभारत में भी, अपि मीन्स होता है भी, सत्येव उत्तम, सत्य ही कहा गया है कि यत अस्माभिः, कि हमें सदाचरित्र की, सदाचरित्रस्य, यत अस्माभिः हमें भी सदाचरित्रस्य, सदाचरित्र की रक्षा कार्यम, रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति, धन तो आता है। च चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तहिर् सर्वा विनिष्टम भवति, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नाश हो जाता है। श्लोक भी लिखा है कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। लिखा है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर व्यक्ति का कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात वो मरे हुए के समान हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।